सो गाइस, आज हम अपने हरियाणा के पीवाईक्यू को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आज जो हम कर रहे हैं वो हमारे 2022 के पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है यहाँ पे, बट हाँ वही टॉपिक, वही जो मेन कोर एरियाज है, क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। तो जैसे कि हमारा अब की बार पहला क्वेश्चन है, तो मैंने पहले भी हम ये बात डिस्कस की थी कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है उसमें करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। यूपीएससी में मोस्टली करेक्ट पूछते हैं और यहाँ पे कई बार पूरे पेपर में ही ऐसा होता है कि 70% इन्होंने इनकरेक्ट पूछ लिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हम बहुत ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अबाउट भारतमाला परियोजना। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं तो वो डायरेक्टली एचपीएससी पूछ लेता है। तो इसमें से सबसे पहले बोला है कि इट एनविसेजेस रिप्लेसमेंट, इसने यहाँ पे बोला है कि रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल क्रॉसिंग ऑन नेशनल हाईवे बाय द रोड ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर द ब्रिजेस। ओके, चलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट इसने बोला है कि इट एम्स टू डेवलप द रोड कनेक्टिविटी टू द बॉर्डर एरियाज। हाँ, एक बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी मुझे गलत नहीं लग रहा, तो ठीक है। और नेक्स्ट है इट एम्स टू डेवलप ऑफ कोस्टल रोड इंक्लूडिंग रोड कनेक्टिविटी फॉर द नॉन मेजर पोर्ट। ठीक है, दोबारा से इसने रोड कनेक्टिविटी की बात की है, ठीक है। इट नेक्स्ट जो लास्ट स्टेटमेंट है ये इट एम्स एट द इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ द नेशनल कॉरिडोर। देखो, हम इसके ऑप्शंस को जब भी देखते हैं तो इसमें हमें ये पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो सकती है। मोस्टली जो मैक्सिमम स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है, तो हमें सिर्फ वो एक स्टेटमेंट अगर है तो वो भी, अदरवाइज मे बी वो भी ना हो इनकरेक्ट। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ तो इसने बोला है कि इट एनविसेजेस रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल क्रॉसिंग ऑन नेशनल हाईवे। तो मतलब कि किसी चीज़ को नेशनल हाईवे पे अगर आप किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट की बात करें तो दैट्स नॉट अ इजी टास्क टू रिप्लेस एनीथिंग। हम उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी तो सोच सकते थे, बट रिप्लेसमेंट बोल के इसने इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होता तो मैं इसको डेफिनेटली इनकरेक्ट मानती हूँ। और जैसे हम फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 2, 3 एंड 4, क्योंकि बहुत ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तो पता चला कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो बहुत जनरल है, इसने कुछ भी एक्सट्रीम बात नहीं की है। और कई बार जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई स्टेटमेंट होती है वो मोस्टली इनकरेक्ट ही मिलती है। सो अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। इसने अब की बार मैचिंग का क्वेश्चन दिया है जिसमें अलग अलग डैम दिए हैं और अलग अलग रिवर्स हैं और हमें बताना है कि कौन सा डैम किस रिवर पे है। सबसे पहले क्या है ना कि आप एचपीएससी को तब भी देखोगे कि अगर आपको 1-2 का भी पता है ना तो आप क्वेश्चन को निकाल के लेके जाओगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है कि जो सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर पे जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं फर्स्ट की मैपिंग डी के साथ कर देती हूँ तो देखो कहाँ कहाँ डी दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो आंसर ए होगा और या तो आंसर डी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पता है हीराकुंड डैम का पता है कि वो उड़ीसा के आसपास कहीं पे है। तो और हाँ, जो हीराकुंड डैम है वो उस उड़ीसा के आसपास कौन सी रिवर है, बहुत सभी को पता होता है यार ये उड़ीसा में कौन सा है, हीराकुंड डैम होता है। तो और अगर हम इसका निकाल के लेके जाएं थर्ड का ए, तो यहाँ पे हाँ, तो अगर यहाँ पे देखें तो जो डी ऑप्शन है सिर्फ इसी के अंदर थर्ड का ए दे रखा है। फिर फोर्थ का इसने दिया बी, गांधी सागर का हमें पता है कि राजस्थान और यूपी के बॉर्डर के आसपास है, तो ये है चंबल रिवर पे। और जो मेथड डैम है इसको पढ़ने में पता चलता है कि साउथ में, और साउथ में एक ही रिवर यहाँ पे दे रखी है और वो है हमारी कावेरी रिवर। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। सो इसी के साथ इन क्वेश्चंस को बहुत पूरी 100% आपके पास नॉलेज होगी तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें 50% नॉलेज के साथ भी हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9th। इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जितनी भी नेशनल या फिर स्टेट की कृषि से रिलेटेड होती हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी स्कीम्स होती हैं वो हर साल पूछी जाती हैं एचसीएस में, तो और उसको बहुत डेप्थ में पूछता है। तो इसमें इसने सबसे पहले बोला है कि इट वाज लॉन्च टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, ठीक है। इसमें अभी तक मुझे कोई एक्सट्रीम वर्ड दिखा नहीं है, ठीक है।
और सबसे पहले हमें देखना था कि करेक्ट क्या है ना, तो इसमें करेक्ट ही पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा। नेक्स्ट है एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन, ओके। इम्प्रूव फार्म वाटर एफिशिएंसी। अगर थोड़ा बहुत भी हमने न्यूज़पेपर को फॉलो किया होगा तो हमें पता होगा कि किसी भी हालत में जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट नहीं ही हो सकती। अगर वो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर बी तो नहीं होगा। तो इसका मतलब 75% हमारे पास चांसेस है कि भाई हम आंसर को ठीक ही करेंगे। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन। अब फोर्थ स्टेटमेंट को हम, हमारे पास कोई भी बेसिस नहीं है कि हम इनकरेक्ट कर पाए। कितना इसने नॉर्मल से स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट बोले कि भाई सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन। फोर्थ थर्ड में उसने वाटर यूज एफिशिएंसी पे बात की, फिर उसने कंजर्वेशन पे बात की, तो पता चला यार थर्ड और फोर्थ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ साथ में ही जाएंगी। अगर थर्ड और फोर्थ साथ में जाएंगे इसका मतलब ए भी आंसर नहीं होगा। अगर ए आंसर नहीं होगा तो सी और डी से कहीं आंसर होगा। सी डी से अगर आंसर होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास हमें पता है कि सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि दोनों में सेकंड तो दिया हुआ है। अब देखेंगे कि फर्स्ट करेक्ट है कि इनकरेक्ट। अब फर्स्ट को हम थोड़ा सा दोबारा से पढ़ेंगे। अगर उसमें कुछ भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं दिखता है या फिर हमने इस चीज़ को पढ़ रखा है तो हम इसको करेक्ट मानेंगे, अदरवाइज हम इनकरेक्ट मान सकते हैं। देखो इसने बोला इट वाज लॉन्च्ड टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। अब ये देखो हमने जो ये लास्ट के 3 स्टेटमेंट इसमें क्या पढ़ा, यही पढ़ा ना कि वाटर को कंजर्व करना है, उसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लेके आनी है, अश्योर, ओवरऑल उसने इरिगेशन की बात की है। तो और इसने फर्स्ट स्टेटमेंट में भी तो इरिगेशन की बात की भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अदर 3 स्टेटमेंट्स के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर वो इंटर रिलेटेड है तो हाउ कैन आई मेक दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। और अगर जैसे ही ये स्टेटमेंट करेक्ट होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई थी वो सब की सब क्या है, करेक्ट है। सो इसका आंसर होगा डी। अब एक और क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10th क्वेश्चन जैसे कि हम करते हैं तो इसमें अलग अलग स्टेट्स के नाम दिए हैं और उसमें से उसको हम किस नाम से जानते हैं या जो भी है उससे जानते हैं, ठीक है भाई। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपको थोड़ा कुछ भी यार कुछ नहीं पता होता तो कुछ तो पता ही होना चाहिए, खैर। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें असम, मेघालय, उत्तराखंड और केरला, इसमें ए में दिया अडोब ऑफ क्लाउड्स, लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, गोड्स ऑन कंट्री और लैंड ऑफ द गोड्स, ओके। इसको अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो बी, सी और डी, ठीक है। ए का आंसर या तो बी होगा या सी होगा या डी होगा, इसका मतलब ए तो नहीं होगा। अब देखो अडोब ऑफ क्लाउड्स, अगर हमने थोड़ा बहुत भी ध्यान से अगर कहीं पढ़ा हो तो अडोब ऑफ क्लाउड्स किससे हो सकता है, चलो छोड़ो नहीं पता। लैंड ऑफ रेड रिवर किसको बोलते हैं और ब्लू हिल्स, मतलब रेड रिवर और ब्लू हिल्स, तो वो बल्कि रेड रिवर हम ब्रह्मपुत्र को, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे कनेक्टेड है। और ब्रह्मपुत्र रिवर इन तीनों में से कहाँ फ्लो करती है, सीधी सी बात है कि वो आसाम से फ्लो करती है। तो इसका आंसर अगर मैं बी लेके जाऊं तो ए का बी कहाँ दिया है, तो इसका मतलब ए और सी से कहीं आंसर हो सकता है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है, बहुत फेमस, सोचिए देखो क्या हो सकता है उत्तराखंड में, भाई बहुत सारे भगवान और मंदिर बहुत ज्यादा वहाँ पे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, वो हो सकता है कि भाई वो लैंड्स ऑन कंट्री भी हो सकता है, लैंड ऑफ द गॉड्स भी हो सकता है, ठीक है। बट ठीक हम इसको भी छोड़ ही देते हैं। फिर उसके बाद आता है मेघालय। मेघालय के बारे में अगर आपने वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और मौसम राम के बारे में अगर आपने सुना होगा तो आप इजीली कह सकते हैं कि जो सेकंड होगा वो ए के साथ ही जाएगा। अगर सेकंड ए के साथ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ए, जहाँ पे सेकंड का ए दिया है। और उत्तराखंड में अगर यहाँ पे भी हम देखते हैं तो देखो उत्तराखंड में या तो डी ऑप्शन हो सकता है या ए हो सकता है। तो हम तो सी और डी से पजल थे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड का आंसर डी ही होगा। और उसके बाद क्या बचता है केरला, केरला का फिर क्या होगा, सी आंसर होगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी मेमोराइज करेंगे, जो केरला है केरला का को बोलते हैं गॉड्स ऑन कंट्री, और जो उत्तराखंड है उत्तराखंड को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ द गॉड, ठीक है।
ठीक है। तो इसी की वजह से जो आंसर होगा हमारा वो आंसर होगा ए। और जितने भी ये आंसर हैं ये एचपीएससी ने अपने एज पर एचपीएससी के आंसर की से ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमने आज 3 से 4 क्वेश्चन किए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टिल हियर। सो अगेन थैंक यू सो मच।